डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन व्हील। आप सबका दी एजुकेशन व्हील में स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में आप क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर्स। तो आइए जो है पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसी का आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। रेशनल नंबर्स, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। रेशनल नंबर्स यानी परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं परमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परमेय संख्या के हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, यानी रेशनल नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो रेशनल नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर में हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो रेशनल नंबर में हम लोगों ने एडिशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रेशनल नंबर के अंतर्गत। आज जो है हम लोग रेशनल नंबर के अंतर्गत जो है मल्टीप्लिकेशन में जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स यानी परमेय संख्या के गुणधर्म। परमेय संख्या के गुणधर्म। परमेय संख्या के गुणधर्म पढ़ना है। तो आइए जो पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे उसी के आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए, ये परमेय संख्या है, पहला ही चैप्टर है। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास नहीं है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को आप ओपन कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पिछली क्लास जो हम पढ़े थे उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये परमेय संख्या में जैसे देखिए, यही परमेय संख्या में क्रम विनिमेयता जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, यही क्रम विनिमेय। तो पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़ा, उसके आगे जो है पूर्णांक संख्याओं में भी पढ़ा था। अब हम लोग जो है परमेय संख्या में पढ़ रहे हैं। तो परमेय संख्या में जैसे देखिए, परमेय संख्या में हम लोग एक योग में पढ़ चुके हैं। परमेय संख्या के लिए योग में जो है क्रम विनिमेय जो है प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। और परमेय संख्या में जो है घटाना के लिए भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या? क्रम विनिमेय प्रॉपर्टी। अब आज हम जो पढ़ेंगे परमेय संख्या के अंतर्गत परमेय संख्या में गुणा के अंतर्गत जो है क्रम विनिमेय की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम रेशनल नंबर के अंतर्गत गुणा में पढ़ेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए जो है कुछ हम यहाँ पर परमेय संख्याओं के जो है एग्जाम्पल लेते हैं। उन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से उन परमेय संख्याओं का आपस में गुणा करके देखते हैं, और उन्हीं परमेय संख्याओं को फिर जो है क्रम बदल कर गुणा कर देखते हैं क्या दोनों का जो है गुणनफल यानी उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है क्या सेम आ रहा है, उनका गुणनफल जो सेम आ रहा है, समान आ रहा है। अगर दोनों का जो है गुणनफल समान आएगा तब हम क्या कहेंगे कि परमेय संख्याएं जो है गुणा में क्या है? क्रम विनिमेय हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम दो या दो से अधिक परमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, फिर जो है उन्हीं परमेय संख्याओं को जो है आपस में क्रम बदल के जब गुणा करेंगे तो देखेंगे क्या दोनों का जो गुणनफल आ रहा है समान आ रहा है। अगर दोनों का गुणनफल समान आएगा तब हम क्या कहेंगे? परमेय संख्याएं गुणन में क्या हैं? क्रम विनिमेय हैं। तो आइए जो है हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको जो है चेक करने की कोशिश करेंगे कि परमेय संख्याएं गुणा में क्या जो है क्रम विनिमेय हैं। तो मैं पिछली क्लास में ही बताया था कि परमेय संख्या, किसी भी परमेय संख्या
किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए उसको जो है 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। पहली कंडीशन क्या, संख्या पी अपान क्यू लिखी गई हो। दूसरी कंडीशन जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए यानी पूर्णांक होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन कोई भी संख्या अगर फॉलो कर लेगी तो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आइए हम कुछ परिमेय संख्याओं के यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हुए इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। जैसे देखिए पहली परिमेय संख्या जैसे हम लिखे हैं 3/4, 9/11, 1/6, -4/7, 3/8, इस तरह से हम परिमेय संख्याएं लिए हैं। एंड सो ऑन, आप और भी परिमेय संख्या इस तरह से ले सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हमने लिए हैं। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं में से जो है हम चेक करेंगे एक एक करके, या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करके हम चेक करेंगे कि परिमेय संख्या में जो है क्रमविनिमय प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं होती है। तो ये जैसे ये जो मैं संख्याएं यहाँ पर लिखा हूँ बोर्ड पर, ये सभी संख्याएं क्या परिमेय संख्या हैं। अगर आप संदेह है तो आप जो है इन संख्याओं को आप चेक भी कर सकते हैं कि मैं जो लिखा हूँ कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि मैं पिछले क्लास से ही जो है परिमेय संख्या के बारे में इतना मैं डिटेल्स बता दिया हूँ, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट हो रहा है आपको तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे पर 1-2 संख्याओं को मैं चेक करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए कौन कौन कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या, संख्या जो है पी अपान क्यू के रूप लिखी गई हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, एक दूसरी कंडीशन है। इसी तरह तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तीसरी कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन कोई संख्या अगर फॉलो कर जाएगी तो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है। तो आइए जैसे यहाँ देखिए आप, जैसे पहली संख्या आप चेक करिए क्या तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। पहली संख्या जो है p/q के रूप लिखी गई है, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के रूप में लिखी गई है, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी गई है। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। पी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, क्यू भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स है। सभी पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यहाँ पर क्यू क्या है, 4 है। यहाँ क्या तीसरी कंडीशन क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्यू यहाँ पर जो है 0 के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है 4 है। इसलिए संख्या क्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये संख्या जो है तीनों कंडीशन फॉलो कर रही है। इस तरह से आप और संख्याओं को चेक कर सकते हैं जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पर, उस परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो कहने का सेंस है जो भी मैं यहाँ पर संख्याओं को लिखा हूँ ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएँ हैं। तो अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को हम जो है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट आएगा, उनका जो गुणनफल आएगा, फिर उन्हीं जो है परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के हम गुणा करेंगे। फिर जो उनका प्रोडक्ट आएगा, दोनों प्रोडक्ट हम चेक करेंगे क्या दोनों प्रोडक्ट समान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों प्रोडक्ट समान आ रहे हैं, दोनों गुणनफल समान आ रहे हैं, तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएँ गुणन में क्या है, क्रम विनिमय हैं। तो आइए जैसे पहली परिमेय संख्या मैं ले रहा हूँ 3/4, दूसरी परिमेय संख्या फिर को आपस में गुणा कर रहा हूँ 9/11, 3/4 इंटू 9/11, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 27। यानी आपको भिन्न का गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, तभी परिमेय संख्या समझ पाएंगे। अगर आपको जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो हमारा जो है दी एजुकेशन विल का जो कंपटीशन वाला चैनल है, जिस पर सिर्फ जो है दी एजुकेशन विल लिखा गया है, उस चैनल पर हम मैथ्स को जो है बेसिक से भी पढ़ाए हैं या पढ़ा भी गए हैं। तो उस वीडियो को आप देखिए वहाँ से। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो भिन्न का मैं गुणा बताया हूँ, पिछली क्लास को थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। तो भिन्न के गुणा में ऊपर को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे के नीचे, यानी
न्यूमरेटर न्यूमरेटर करेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 3 का गुणा जब 9 करेंगे क्या आएगा 27 आएगा, और फिर इसका डिनोमिनेटर करेंगे 11 गुणा जो 4 करेंगे क्या आएगा 44 आ जाएगा। 44 आया। यानी इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो प्रोडक्ट आया है, इन दोनों परिमेय संख्याओं का जो प्रोडक्ट आया क्या आया 44 आया। 44 आया। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को हम आपस में क्रम बदल दे रहे हैं। यानी अब पहले क्या ले रहे हैं 9/11 इंटू 3/4। अब जैसे देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, 9 इंटू जब 3 करेंगे क्या आएगा 27 आएगा, पूरे का पान 11 इंटू 4 करेंगे क्या आएगा 44 आएगा। अब जैसे देखिए इन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में जब गुणा हमने किया तो इनका प्रोडक्ट जो है क्या आया 27/44। फिर इन्हीं दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल के जब गुणा किए तब भी इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है क्या है 27/44 आ रहा है। तो अभी हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे देखिए 3/4 इंटू 9/11 और इंटू 1/6 अब इन परिमेय संख्याओं को जो है आपस में आप इनका गुणा करिए, मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे देखिए 3 इंटू जब 9 करेंगे क्या आएगा 27 फिर जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 27 ही आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट। अब ये 11 मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्या आएगा 44 आएगा। 44 का जब मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा 44 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 4 जा 24 4 और 6 4 जा 24 और 2 कितना 26 यानी 264 यानी 264 आया। इनका प्रोडक्ट ये आया। अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल कर देखिए। जैसे देखिए 1/6 इंटू 9/11 इंटू 3/4 क्रम बदल दीजिए, इनका क्रम बदल दीजिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। 9 मल्टीप्लाई फिर जब 3 करेंगे क्या आएगा 27 आएगा। फिर इसी तरह से 11 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे क्या आएगा 66 आएगा। 11 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे 66 आएगा। और 66 में 11 मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे 66 आया। और 66 में जो है फिर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 264। तो कहने के सेंस यहाँ पर ये जो है 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को हम लोग आपस में गुणा किया, उनका जो प्रोडक्ट आया फिर उन्हीं 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को हम लोग आपस में क्रम बदल गुणा कर रहे हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है, समान प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, यानी समान उनका गुणनफल प्राप्त हो रहा है। आप और भी कुछ एग्जाम्पल लेना चाहें ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल और चेक कर लीजिए। अच्छा जैसे देखिए -4/7 है इंटू -4/7 और क्या है 3/8 है इंटू जैसे 1/6 है। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई जब 3 करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा -12 आएगा। फिर -12 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहेगा, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस, यानी -12 आया। 8 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे क्या आएगा 56 आएगा। 56 में जो है 56 में फिर 6 को मल्टीप्लाई जब करेंगे क्या आएगा 6 6 36 6 और 6 5 30 30 3 33 336 आएगा। तो यहाँ क्या आया 336 आया। इस तरह से अब इन्हीं परिमेय संख्याओं को आपस में जो है क्रम बदल दीजिए, क्रम बदल के मल्टीप्लाई करिए। तो क्या करेंगे जैसे 1/6 इंटू 3/8 इंटू -4/6 इस तरह से -4/6
इनका मल्टीप्लाई करिए। 3 मल्टीप्लाई जब 1 करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई जब 4 करेंगे क्या आएगा, 12 आएगा। अब यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 8 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे क्या आएगा, 48 आएगा। 48 मल्टीप्लाई जब 6 करेंगे तो क्या आएगा, 336। यानी यहाँ 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को हम आपस में जब गुणा किए, उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, फिर उन्हीं 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल कर हम जब गुणा कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट या उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है, समान गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब अभी हम लोग जो है 2-3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग चेक किए हैं। 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने अभी चेक किया। इस तरह से आपको मैं परिमेय संख्या के बारे में बताया हूँ वो डिटेल से। इस तरह से आप अपने रफ में तमाम ऐसी परिमेय संख्याओं को आप लिख करके जब चेक करेंगे, तो 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जब आपस में आप गुणा करेंगे, फिर उन्हीं परिमेय संख्याओं को क्रम बदल जब आप गुणा करेंगे, तो उनका जो है गुणनफल जो आता है, समान गुणनफल प्राप्त होता है। अभी हम लोग यहाँ 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हैं ना। तो आप इस तरह से आप इनफाइनाइट एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अपनी रफ पर जो है तमाम परिमेय संख्याओं को लिख करके 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, और फिर उन्हीं परिमेय संख्याओं को जो है आपस में क्रम बदल जब गुणा करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों कंडीशन में उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा, हमको क्या होगा, समान गुणनफल प्राप्त होगा। यानी 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में जब हम गुणा करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है, उन्हीं परिमेय संख्याओं को जब हम आपस में क्रम बदल कर गुणा करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उनका जो गुणनफल प्राप्त होता है, समान गुणनफल प्राप्त होता है। इसलिए तब हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएँ जो है गुणन में क्या है, कम्यूटेटिव हैं, यानी क्रम विनिमेय हैं। 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं, फिर उन्हीं 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को आपस में क्रम बदल कर हम जब गुणा करते हैं, तो दोनों जो है कंडीशन में, दोनों स्थितियों में जो है उनका जो गुणनफल आता है, समान गुणनफल हमको प्राप्त होता है। इसलिए जो है परिमेय संख्याएँ या रेशनल नंबर्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो है क्या है, कम्यूटेटिव हैं। यानी परिमेय संख्याएँ जो है गुणा के अंतर्गत जो है क्या है, क्रम विनिमेय हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट? नहीं डाउट? आप नोट करना चाहें इसको नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए, तो फिर हम आगे चलें। नोट करिए। किसी बच्चे को अगर डाउट हो रहा है, क्लास को आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए। और जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं, वो बच्चे जो है पिछली वीडियो आप देख लीजिए। पिछली वीडियो आप नहीं देखेंगे तो जो भी मैं यहाँ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप उसको समझ नहीं आएगा। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो है पिछली टॉपिक आप जो है रिवाइज कर लीजिए। तो आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें पूरा उम्मीद है अगर आप लोग क्लास को एक बार 2 बार रिवाइज कर देख लेंगे, तो कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं रहेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आप लोगों को होता है, तो अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो ये नोट कर लिए कि नहीं? नोट हो गया? तो प्यारे बच्चे, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल जो है शेयर करिए। हमारे बच्चों को हमारे चैनल जो है हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे, तो हमसे जो है और बच्चे जब जुड़ेंगे, तो जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं उनको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है, हमारे चैनल जो है और बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जो है हमसे जुड़ सकें, तो उनको भी जो है इसका लाभ मिले। तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।